दोस्तों नमस्कार। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 29 जनवरी 2025 को रात के 2 बजे जो प्रयागराज कुंभ मेला में घटना हुई, उस घटना को जितना भी संवेदना दी जाए उतनी कम है, क्योंकि लोगों ने ये बता दिया कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। जहाँ तक कि हमारा मानना है कि कुंभ तो आता रहेगा लेकिन ज़िंदगी नहीं आएगी। ऐसे लोगों के पास केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ कुंभ नहाने की होड़ में लगे हुए इस हिंदुस्तान की अंधविश्वासी जनता ने एकदम उमड़ाव सा डाल दिया। जहाँ तक कि 7 करोड़ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से प्रयागराज देवतुल्य स्थान लोग मानते हैं। यदि किसी भी देव का वहाँ पर वास होता तो ज़रूर उन असहाय अशिक्षितों के साथ उनका सहारा बन के कोई न कोई खड़ा हो जाता। जहाँ तक कि मीडिया के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि केवल 30 लोग हताहत हुए हैं जान से, जबकि सही बात मीडिया बता देती तो इस देश की जनता में हड़कंप जैसा मच जाता है। लेकिन मीडिया क्यों बता देगी? क्योंकि मीडिया सरकार की है। सरकार के खिलाफ एक भी पत्ता मीडिया वालों की क्षमता नहीं है जो हिला दे। जबकि हमारे संवैधानिक अधिकारों में कहा गया है कि शासन सत्ता का चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है, जबकि वो चापलूसी प्रवृत्ति से पैसा कमाना चाहती है, लोगों को सही बात नहीं बताना चाहती है। इसका तो हमें अंदाज़ा उस समय मिल जाता है जिस समय चुनाव जैसी प्रक्रिया होती हैं। और कुंभ के जैसे मेले में कहा जाता था कि कुंभ में खो गए थे, कुंभ में खो गए थे, लेकिन यहाँ तो पता चला कि कुंभ में मर गए थे, कुंभ में मर गए थे। देवतुल्य की जगह होते हुए भी लोग अपने आप को बड़े गौरवान्वित ढंग से अपनी जान की बाजी लगाते हुए वहाँ पाप धोने के चक्कर में गए थे। बेचारे कहाँ कहाँ के लोग, ऑल इंडिया के लोग आकर के वहाँ पर ज़रूर उसका निस्तारण किए हैं कि हम अपने पाप धुल के आएंगे। लेकिन उन लोगों से पूछो जिनके पुत्र की हताहती हुई है, भाई की हताहती हुई है और माँ की हताहती हुई है। बहुत ही दर्दनाक परिस्थितियों में ये कहना पड़ रहा है कि जितने भी भगवाधारी, अखाड़ेधारी संत महात्मा हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जनता को या हमारे देश की इस जनता को इतना भोला भाला समझकर उनको धर्म के जैसे सानिध्यों में भटकाने का काम किया जाता है, जबकि उनके जान का कोई मोल न हो करके उनकी कोई सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ हैं। मेरा तो मानना है कि यदि
हमारे पूर्वजों ने जो कहा है कि धर्म से बड़ा देवता तो हमारा कर्म होता है, उस कर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि किसी धर्म के द्वारा केवल सिर्फ़ और सिर्फ ठगा जाता है और धर्म का चोला पहना करके लोगों की विरासतें लूटी जाती हैं। जहाँ तक ये सच ही है, देखा गया है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके पेट में अन्न नहीं जाने वाला है। धर्म करने वाला ही मौज मनाता है, लोगों को बरगलाने में ही उसे कमाई का एक जरिया बनाया गया है। हम इस चीज़ को बड़े कष्टों के साथ कहेंगे। और जो प्रयागराज में न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं, इसमें सरकार केवल सुरक्षा मुहैया करा रही है, सुविधाएं मुहैया करा रही है। एक बार प्रशासन की ओर कभी भी उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि प्रशासन का ही ढीलापन आज लोगों की जानों का मालूक बन के रह गया है।